मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी सदर मोहतरम जनाब अल्लामा डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया दावत खिताब दूँगा। सफ़ीर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी साहिब को कि वो तशरीफ़ लाएँ, आप हज़रात से खिताब फरमाएँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी साहब। भाई एक ऐलान समाअत फरमाएँ। ये जैसे ही पुल से उतरते हैं मुस्लिम कॉलोनी की तरफ तो बहुत सारे अहबाब ने अपनी गाड़ियां रोड पर ही पार्क कर दी हैं, जिससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो मैं आप हजरात से मुल्तमिस हूँ, जिन अहबाब की गाड़ियां वहां पर पार्क की गई हैं और वो ये ऐलान भी सुन रहे हैं, अज़राह करम अपनी गाड़ियाँ फौरी तौर से वहाँ पर लें और पार्किंग वाली जगह पर खड़ी करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक मरतबा फिर समाअत फरमाएँ। पुल से उतरते ही रोड पर बहुत सारे दोस्त अहबाब ने अपनी गाड़ियां पार्क कर रखी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपनी गाड़ियों को पार्किंग वाले मकाम पर पहुंचाएं। अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मैं इस अज़ीमुश्शान बेमिसाल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के मुनअक़िद करने पर शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मज़ीद सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन। और आपकी पूरी टीम को, पूरे मुल्क से जो मुबल्लिगीन हैं, जिनकी सुबह और शाम की ये जिद्दोजहद उसका मज़हर आपके सामने है, उस पर मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। 3 बातें करनी हैं और आखिर में खिराज तहसीन। एक बात अपने मुसलमान भाइयों से करनी है, दूसरी कादियानियों से, तीसरी हुकूमत से और चौथे नंबर पर खिराज तहसीन। मैं इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से, क्योंकि ये पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा और आप एक ज़रिया हैं बात को आगे पहुंचाने तक, मैं आपके ज़रिए से बल्कि आपको गवाह बनाकर आपने इस ज़िला चिनियोट के आसपास खुसूसन तहसील लालियाँ, उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ मुसलमानों से कि कुछ सालों से कोशिश हो रही है कि चनाब नगर के आसपास की ज़मीनें कादियानी महंगे से महंगे दामों खरीद रहे हैं। ऐसी ज़मीन जो कोई 8-10 लाख रुपए की एकड़ थी, वो 1-1 करोड़ एकड़ में जाने लगी, फिर एक एकड़ 5-5 करोड़ में जाने लगा और वो कादियानी मीलों तक जो है वो फैल गए। आज कल हमारे पास एक मसला आया हुआ था कि यहाँ के ही नेकोकारा बिरादरी है और उसने यहाँ चनाब नगर के एक कादियानी को चिनियोट शहर सरगोदा रोड के करीब ज़मीन बेच दी है। लम्हे फिक्रिया है कि ये चंद तकों की खातिर हमारे मुसलमान भाई अंजाम को नहीं सोच रहे। चंद महीने पहले हम मलेशिया गए, तबलीगी दौरा था, तो वहाँ पर जुमा की नमाज हमने पढ़ी। वहाँ फ़लस्तीन के 2 प्रोफेसर वो मिले और उन्होंने कहा कि हम
बड़ी हसरत और अफसोस से कह रहे हैं कि यहूदी जैसे पहल पहल हमारे पास आए तो हमने अपने घरों की, अपनी कमर्शियल और ज़री ज़मीनें हमने उन यहूदियों को पैसे के लालच में बेची। आज उन्होंने कहा कि हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, फलस्तीन में हमें कदम रखने की जगह नहीं मिल रही। मेरे मुसलमान भाइयों, हम महसूस कर रहे हैं कि जैसे फलस्तीन की सरजमीन पर उन यहूदियों ने इजराइल की हुकूमत कायम की, यहाँ चनाब नगर की सरजमीन और इसके गिरदो नवा पर कादियानी मिर्जाइल एक स्टेट बनाना चाहते हैं। और हमारे मुसलमान जो जमीनें उनको दे रहे हैं, खुदा की कसम डर लग रहा है कि फिर एक दिन आएगा कि यहाँ यही लोग जमीनें बेचने वाले वो सर छुपाने की कोशिश करेंगे, उनको अपनी जमीनों में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा दूसरे लिहाज से सोच लें कि ये तो है मुस्लिम कॉलोनी, इसके साथ वाला हिस्सा चनाब नगर जो 1034 एकड़ जमीन है, कोई मुसलमान कोशिश करके देख ले कि कोई कादियानी किसी मुसलमान को 1 इंच जमीन भी देता है अपनी हिबा करके या फरोख करके, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई कादियानी मर्द या औरत मुसलमान हो जाता है तो उसके घर के बाकी अफराद वो उस मुसलमान नौ मुस्लिम को अपने घर में नहीं रहने देते। तो कादियानी अपनी जगह के लिए इतने पक्के हों और हम 2-4 करोड़ के लालच में अपनी जमीन बेचते जाएं, ये अंजाम को सोचें। दूसरी बात मैं कादियानियों से करना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं कि तुमने हर मैदान में कोशिश की कि कहीं तुम्हारा दाव लग जाए, आखिर तुमने सुप्रीम कोर्ट की छतरी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हें कोई सहारा न दे सकी। और आखिर जस्टिस फायद ईसा उन्होंने कहा, एतराफ़ किया कि इंसान है, गलती हो जाती है, जितने इधर उधर के जुमले मिलाए थे वो निकाले और उन्होंने कहा कि मेरा वही फैसला है जो पूरी उम्मत का फैसला है। इसलिए अब ये तय हो चुका और इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस वो निखर कर सामने आ गया है। तो हम उनको कहते हैं अब तुम्हारे लिए ना दुनिया में कोई पनाह है ना आखिरत में। हम मुखलिसाना दावत देते हैं आपको कि तौबा तायब हो जाओ, उस नबूवत के झूठे दावेदार का पल्ला छोड़कर नबी रहमत के दामन के साथ वाबस्ता हो जाओ। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तीसरी बात मैं हुकूमत वक्त से करना चाहता हूँ और वो ये कि आज ये बात वादे हो गई और हुकूमत डरी हुई है कि कुछ लोग उठ रहे हैं, हमसे सख्त किस्म के मुतालबे कर रहे हैं, वो कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। भाई आसान बात है, इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो 1974 को नाफिज हुआ उसकी रूह के मुताबिक अमल करो। जहां कहा गया है कि इनकी इमारतों पर मुकद्दस इबारात ना हो, अगर हैं तो उनको महफूज कर लिया जाए। इस्लामी शायर जो वो इस्तेमाल करते हैं उनसे उनको रोक दिया जाए, तो सारा झगड़ा ही खत्म है। लेकिन अगर हुकूमत नहीं समझेगी, तसाहुल का शिकार होगी, फिर लोग कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए बजाय इसके कि लोग खुद करीने लेकर आ जाएं और वो उनकी तख्तियां उड़ाते फिरें, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत की रेट को कायम करे। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तायद करते हैं।
मेरी एक तजवीज़ है, अभी आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो दरवाजे पर बोर्ड लगा हुआ है, मदरसा अरबिया ख़त्म नबूवत, जामिया मस्जिद ख़त्म नबूवत। हमारी हर मस्जिद है उसके ऊपर एक बोर्ड लगा होता है। यानी अगर बरेलवी हज़रात की मस्जिद है तो गुलजार मदीना मस्जिद लिखा होगा, कोई देवबंदियों की मस्जिद है, अहल हदीस की मस्जिद है, एक तशख़्ख़ुस होता है कि ये फलाने तबका की फलाने मसलक की मस्जिद है। कादियानी हमेशा धोखा देते हैं और ये वाक़या हुआ मेरे साथ। एक शागिर्द था, हम फैसलाबाद गए, जोर का वक्त था, जल्दी जल्दी वो गया। वहाँ वो एक बाज़ार है, वहाँ पर मिर्जाड़ा है, वो उसने समझा ये मीनार है, मेहराब है, चला गया। जब जाकर वुज़ू वगैरह किया तो मनहूसों की शिकलें देखी तो वो डर के बाहर आ गया। तो हमारी तजवीज़ ये है कि इनको ख़तरा भी रहता है। तो जैसे हमारी मसाजिद के ऊपर बाहर बोर्ड होते हैं, अगर इन्होंने अपने लिए बैतुल हम्द का कोई लफ्ज़ पसंद किया आपने इबादत खाने के लिए, हम और हमारे वाले साहब तो कहते थे उसको मिर्जाड़ा, चलो ये उनको अच्छा ना लगता हो तो उन्होंने खुद अपनी इबादत गाह के लिए जो नाम तजवीज़ किया है वो लिख दे वहाँ पर। अगर अपने मसलक को हम तो मसलक मजहब नहीं कहते, फितना कहते हैं, अपने जो कुछ है उसको सच समझते हैं तो बाहर लिखने में क्या हर्ज है। उनकी शनाख्त होनी चाहिए या नहीं। आखिरी बात, उम्मत मुसलमा एक बड़े इम्तिहान में थी और तकरीबन 2 महीने बड़ी अजीब व गरीब कैफियत थी मुल्क के अंदर। और हमने देखा, आपने देखा, पूरी हुकूमत, पूरी सियासी जमातें, उनकी निगाहें हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया के ऊपर लगी हुई थी। सुबह शाम चक्कर हो रहे हैं, सुबह शाम। और हकीकत अगर जानी जाए तो वही 6-7 साल का जो पिछला अरसा गुजरा, अगर जमहूरियत लूली लंगड़ी जैसी जमहूरियत थी, अगर उसको सीधी डिगर पर कायम रखा है तो कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने रखा है। लोग सोच रहे थे ये क्या चक्कर है, आ जा रहे हैं, क्या तरमीमें हैं, मगर मैं कहता हूं कि सारी वजारतें हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की सोच पर कुर्बान है। आपने सूद के खात्मे के लिए उस 26वीं आईनी तरमीम में जो शेख डलवाई, वो उनका ये काम सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। और फिर मदारिस दीनिया आए रोज आ जाते थे, लड़की का नाम बताओ, तालबा का नाम बताओ, उसकी माँ का नाम बताओ, उसकी बहनों का नाम बताओ, दाएं बाएं भागते थे। CTD वाले ने, ये हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनका रास्ता भी रोका है और सूद का वो जो गंदा निज़ाम था उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। इस किस्म की शिक्कें, और फिर एक मजाक बना हुआ था, विफाकी शरी अदालत बनाई है, वो फैसले करके भेजती है, उसको रद्दी की टोके में डाल देते हैं। अब उसको एक हैसियत मिल गई है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले पर कोई नुक्ता एतराज नहीं उठाती तो शरी अदालत का फैसला वो हतमी फैसला समझा जाएगा। इस पर मैं अपनी जमात इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट की तरफ से हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह पाक ने उनसे वो काम लिया है जो बड़ी बड़ी जमातें मिलकर वो नहीं कर सकती थी। वो कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की ऐसी ज़रब लगाई है कि इंशाअल्लाह इस्लाम दुश्मन ताकतें अब हाथ लगा लगा कर देखते रहेंगे। अल्लाह पाक हमें ऐसे इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात के सामने